बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं अरसलान ख़ान हूँ। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पॉक टॉक। नाजरीन, आज हमारे साथ नून लीग के एक अहम सियासी रहनुमा जिनका तल्लुक़ आज़ाद कश्मीर से है और जिन्होंने रिसेंटली बल्कि 2-3 दिन पहले मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब से लंदन के अंदर मुलाकात की। इनकी उनसे वो मुलाकात कैसी रही, मियाँ साहब ने क्या इनके साथ कुछ अहम राजों के ऊपर बातचीत की, मियाँ साहब पाकिस्तान जाकर किस तरह से दोबारा से अपनी सियासत का आगाज़ करने वाले हैं, क्या बयानियाँ बनाने वाले हैं, नए आर्मी चीफ और नए चीफ ऑफ जस्टिस साहब के बारे में उनकी क्या सोच है और क्या राय रखते हैं, इन सब सवालों के जवाबात और इनके साथ साथ कुछ और सवालात भी इनसे करेंगे। लेकिन उससे पहले ज़रा जान लेते हैं बारे में, कुछ सवालात इनसे कर लेते हैं। इनका ताल्लुक़ पाकिस्तान या आज़ाद कश्मीर से किस जगह से है, किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं और मियाँ साहब से कितने पुराने इनके ताल्लुकात हैं। वो चलते हैं जनाब मास्टर अशफाक अहमद साहब की तरफ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है? अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम साहब, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आप बताइएगा कि आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान या कश्मीर से किस जगह से है? मेरा तल्लक कोटली आज़ाद कश्मीर हल्का 5 चोई से है। ठीक है, तो ये बताइए कि आपके माशाल्लाह से इतने तगड़े और लंबे हाथ हैं, इतनी मोतबर और मोअज़्ज़ज़ शख्सियात के साथ आपकी रवाबत हैं, आज तक इलेक्शन क्यों नहीं लड़ा आपने? देखें, इलेक्शन की जो बात है ना, वो मेरे आबा व अजदाद, मेरा ख़ानदान जो है ना, वो शुरू से ही सियासत में है। मेरे दादा मोहतरम राजा राज मोहम्मद ख़ान, वो हमारी यूनियन काउंसिल पंजन चढ़ाई से चेयरमैन मुंतखब हुए, 15 साल वो चेयरमैन रहे। मेरे ताया मोहतरम सूफी अनायतुल्लाह साहब मरहूम, वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल वहाँ से बने। मेरे अंकल राजा इकबाल साहब 2 दफ़ा इलेक्शन असम्बली चढ़ाई से लड़े। तो मेरे ख़ानदान की जो वहाँ पर खिदमत है, वो सब लोग उनको बखूबी जानते हैं। मुझे उस तरह मौका नहीं मिल सका क्योंकि मेरे बड़े जो है, मेरा ख़ानदान सारा वो सियासत में मौजूद था। पता अगर अल्लाह ने कभी मौका दिया तो ये भी देख लेंगे। मौका मिला नहीं या आप मौका लेना नहीं चाहते थे? नहीं, मौका मिला ही नहीं क्योंकि मेरे बड़े जो हैं वो मौजूद थे सियासत के अंदर। बड़ों का एहतराम करते हुए और बड़ों का इज़्ज़त और आबरू को मद्देनज़र रखते हुए मास्टर साहब ने अभी तक इलेक्शन नहीं लड़ा, लेकिन मुस्तकबिल के अंदर चांसेस हैं। हाँ, क्यों नहीं जी, अगर जमात इत्माद करे और लोग साथ हों तो इंशाल्लाह ज़रूर। तो आपने जैसे बताया कि आपका पूरा ख़ानदान माशाल्लाह से नून लीग का एक किस्म का हिस्सा है काफ़ी अरसे से, कितने साल हो गए? जी, बानियों में है। जब से मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर में बनी है तो मेरे अंकल राजा इकबाल साहब वो उन बनाने वालों में साथ शामिल है। हम बानी है वहाँ पे जो है ना। पहले मुस्लिम कॉन्फ्रेंस थी, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के बाद जब से नून लीग बनी है तो उनके बानियों में शामिल है हमारे आबा अजदाद और हम भी। ठीक हो गया। ये बताइएगा कि आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म जो सबका वज़ीर आज़म थे फ़ारूक हैदर से, क्या उनसे भी मुलाकातें होती रही? बिल्कुल, मेरे जो फेवरेट लीडर हैं वो सरदार सिकंदर याद मरहूम, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। उनके साथ रही, हमारी फैमिली रिलेशन थी उनके साथ। उसके बाद जो है ना सरदार क्यूम साहब बहुत अच्छे लीडर थे, हमारे घर आते रहे। हल्का 4 चढ़ोई मेरा घर है, तो मेरे घर आते रहे वो। लास्ट मुलाकात सरदार सिकंदर याद साहब से मेरी 2 घंटे मुलाकात हुई। उसके बाद 1 साल बाद वो दुनिया से रुखसत हुए, तो बिल्कुल होती रही उनसे। बहुत खूब हो गया। चलिए, आज़ाद कश्मीर की बात अगर छिड़ ही गई है तो एक और सवाल मैं आपसे किए देता हूँ। क्या समझते हैं कि आज़ाद कश्मीर के अंदर जब इलेक्शन होने जा रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर जब इलेक्शन होंगे तो तकरीबन उससे फ़ौरन बाद, क्या नून लीग इतनी मजबूत है आज़ाद कश्मीर के अंदर या पीपल्स पार्टी एक बार फिर उन्हें अपने दांत दिखाएगी? इंशाअल्लाह आज़ाद कश्मीर में भारी अक्सरियत से हम हुकूमत बनाएंगे पाकिस्तान के इलेक्शन के बाद। मुझे नहीं लगता कि जो आज़ाद कश्मीर की हुकूमत इस वक्त है ये अपना पूरा टाइम पूरा कर सके। पाकिस्तान की हुकूमत बनने के बाद देखे ना PTI की कितने वज़ीर आज़म जो है ना आज़ाद कश्मीर में चेंज हुए, अभी पता ही नहीं कि हुकूमत किसकी है।
किस कदर मिक्स हुआ है सब कुछ। तो ये नहीं लगता मुझे कि ये 5 साल अपने पूरे करेंगे। ठीक हो गया। जैसे कि आप जानते हैं हमारे साहब कि बहुत बार पहले भी मियाँ साहब ने पाकिस्तान जाने का ऐलान किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो पाकिस्तान ना जा सके या उन्हें इजाज़त ना मिली। क्या 21 अक्टूबर को वाकई मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान जा रहे हैं? इंशाल्लाह वो पाकिस्तान के लिए फुली तैयार है और वो 21 तारीख को पाकिस्तान जाएंगे। ये मियाँ साहब ने खुद आपको बताया या आप अपनी राय के मुताबिक? ये खुद उन्होंने बताया और ये पार्टी का फैसला भी है और मियाँ साहब बड़े पुरएतमाद हैं और वो इंशाल्लाह 21 अक्टूबर को पाकिस्तान जा रहे हैं। हम जो है ना पार्टी आज़ाद कश्मीर के लोग जितने भी हैं वो जोर इस्तकबाल में शामिल होंगे। आज हमारा रावलपिंडी में बहुत बड़ा इजलास हुआ है शाह गुलाम कादर साहब की सदारत में। तो इंशाल्लाह आज़ाद कश्मीर के लोग भी भरपूर इस्तकबाल के लिए मियाँ साहब के लिए वो लाहौर आ रहे हैं। मैं इसी सवाल की तरफ आने वाला था। देखें, कुछ लोग कह रहे हैं कि मियाँ साहब बड़ी सादगी के साथ एयरपोर्ट से उतरेंगे और घर चले जाएंगे, चूँकि कुछ सिक्योरिटी रीजंस भी हैं। और जब इस्लामाबाद के अंदर आपको पता है कि हमारा एक काफ़ी बिजी एयरपोर्ट है वो, और काफ़ी आमदोरफ्त वहाँ जारी रहती है। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कहा जा रहा है जी कि मियाँ साहब को इस्तकबालिया के लिए इतने लोग एयरपोर्ट के ऊपर जमा करने की इजाज़त नहीं मिलेगी। नहीं, मुझे नहीं लगता कि उनको ये इजाज़त ना मिले, ये हमारा हक है। और इस दफ़ा मियाँ साहब का जो इस्तकबाल होगा ना वो एक बहुत बड़ी तारीख रकम होगी। दुनिया देखेगी कि कितना बड़ा इस्तकबाल होता है। और इस्लामाबाद नहीं हो रहा, ये लाहौर में हो रहा है। इंशाल्लाह लाहौर उतरेंगे मियाँ साहब। ठीक है, आपकी हमारी मालूमात में इजाफा करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। ये बताइएगा कि जैसे आपने कहा कि आज़ाद कश्मीर से भी लोग काफ़ी हद तक उनके इस्तकबाल के लिए जाएंगे, आप अपने ज़ाती सियासी वर्कर्स को एक ग्रोह की शक्ल में ले जाएंगे या लोग अपनी मदद आप या मियाँ साहब की मोहब्बत में खुद चले आएंगे? मेरा स्टिल लोगों से रब्ता है, अपने हल्के की मैं बात कर रहा हूँ। लोग अपनी मदद आप जो है ना वो तैयारियाँ कर रहे हैं और मियाँ नवाज शरीफ को देखने के लिए बड़े बेताब हैं। लाखों दिलों की धड़कन है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब। ये बताइएगा कि जिस दिन आपकी लंदन में मुलाकात हुई, क्योंकि हमारी आज की इस नशिस्त का मकसद लंदन की उस मीटिंग को डिस्कस करना था और कुछ अहम सवालों के ऊपर आपसे राय लेना ज़रूरी थी। शहबाज शरीफ साहब से भी आपकी मुलाकात हुई? जी, शहबाज शरीफ साहब से मेरी दूसरी मुलाकात हुई है और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से मेरी पहली मुलाकात थी। अरसलान साहब, आप यकीन जाने कि मुझे मुलाकात करके एक मोमन जो है ना वो नज़र आए। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ सही मुसलमान है और बहुत सुकून मिला। मैं ज़िंदगी में ऐसे लीडर से पहले कभी नहीं मिला जिस तरह मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने हमें प्यार मोहब्बत दिया, अपनी मेहमान नवाजी की और अपने साथ बिठाया। बहुत बेशुमार लोग वहाँ पाकिस्तान से भी आए हुए थे। तो यकीन करें कि उनकी गुफ्तगू सुन के, पाकिस्तान का दर्द सुन के, लोगों का दर्द सुन के मुझे बड़ी खुशी हुई कि ऐसे लीडर हमारे इंशाल्लाह पाकिस्तान की तकदीर बदलेंगे। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ हमेशा पाकिस्तान को बरानों से मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने ही निकाला है। आप पिछला दौर देख लें, 2013 में पाकिस्तान की क्या हालत थी, बिखरा पड़ा था पाकिस्तान। तो नवाज शरीफ साहब ने उसको इकट्ठा किया, उस लोड शेडिंग ख़त्म की, दहशत गर्दी ख़त्म की। तो इंशाल्लाह अभी जो पाकिस्तान की करंट सिचुएशन है वो भी इंशाल्लाह पाकिस्तान की मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब भी ठीक करेंगे इंशाल्लाह। मास्टर साहब, पाकिस्तान के अंदर मियाँ बरादरान को छोड़कर और भी सियासी जमातें हैं और भी उस मुल्क के अंदर बड़े बड़े लीडर हैं, जैसे कि आसिफ अली जरदारी साहब, उनके बेटे भी आजकल सफ़े अव्वल की लीडरान में शामिल हैं, और मौलाना फजल रहमान साहब, PTI के जनाब इमरान अहमद नियाजी साहब और ETC। आप स्पेसिफिकली सिर्फ नून लीग का हिस्सा क्यों है? क्या मियाँ साहब के बगैर कोई और बंदा पाकिस्तान की बागडोर संभालने के काबिल नहीं आपकी नज़र में?
دیکھیں پاکستان کی بدنصیبی ہے کہ میاں صاحب کو ٹائم ہی نہیں دیا گیا. 3 دفعہ میاں صاحب پرائم منسٹر بنے اور 3 دفعہ ٹائم ہی نہیں دیا گیا. اگر کوئی 5-10 سال میاں صاحب کو مل جاتے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تقدیر بدل جاتی. آپ کو یورپ آنے کی ضرورت نہ پڑتی اگر میاں صاحب کو ٹائم دیا جاتا تو انشاءاللہ آپ دیکھ لیں. یہ نیازی صاحب کا 3.5 سال کا دور دیکھیں اور میاں صاحب کا 3.5 سال کا دور دیکھیں تو آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ میاں صاحب نے کیا کیا اور انہوں نے کیا کیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاکستان میں کسی بھی منتخب وزیر اعظم کو اس کی مدت پوری کیوں نہیں کرنے دی جاتی؟ میرے خیال میں یہ تجربہ جو ہے نا وہ پہلے ہو چکا ہے. اب اس تجربہ یہ نہیں کریں گے. اس دفعہ جو ہے نا سب کو پتہ چل گیا, اداروں کو بھی پتہ چل گیا, سب اپنی اپنی حدود میں انشاءاللہ کام کریں گے. تو اب کوئی یہ تجربہ نہیں کرے گا کہ ایک منتخب پرائم منسٹر کو چھیڑا جائے. بہت ہو. آپ اسی اگلے سوال کی طرف میں آنا چاہتا تھا جس کا آپ نے ایک حوالہ دیتے ہوئے اپنی بات کو کمپلیٹ کیا. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ میاں صاحب کافی عرصے سے لندن کے اندر ہیں, ان کو سرکمسٹانسز ایسے تھے, اور جب وہ لندن کے اندر ہیں ان کے پیچھے ہمارے نئے آرمی چیف صاحب بھی آ چکے ہیں, تبدیل ہو چکے ہیں, چیف جسٹس صاحب بھی تبدیل ہو چکے ہیں. تو آپ کی اپنی رائے کیا ہے کہ کیا میاں صاحب ان بڑی ہستیوں کے ساتھ اس بار اچھی طرح سے چل پائیں گے؟ میں نے پہلے یہ آپ کو بتا دیا ہے کہ اب جو ہے نا پاکستان میں ادارے اپنی اپنی حدود میں رہ کے کام کریں گے. اب کوئی نیا تجربہ نہیں ہوگا. انشاءاللہ مسلم لیگ نون میاں محمد نواز شریف صاحب کی قیادت میں حکومت بنانے جا رہی ہے پاکستان میں, اور میاں محمد نواز شریف صاحب وزیر اعظم بن کے اس ملک کی تقدیر اور یہ مہنگائی اور ملک میں جو افراتفری ہے ان سب پہ قابو پائیں گے. اور کوئی ادارہ اب نہیں کوئی ایسا تجربہ کرے گا کہ ایک منتخب وزیر اعظم کو چھیڑا جائے. یہ تجربے پہلے ہو چکے تو پاکستان کی آج یہ صورتحال ہے. ان تجربوں سے پاکستان کو بے شمار نقصان ہوا, اور ماسٹر صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ اس مرتبہ میاں محمد نواز شریف صاحب کو ان کا ٹرن پورا کرنے دیا جائے گا. اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. ماسٹر صاحب, چونکہ آپ نواز شریف صاحب کے ساتھ ملاقات بھی کر چکے, اور اس دن جو کہ کچھ ویڈیوز کلپ اور فوٹوز آپ نے مجھے دکھائے, آپ کا شکریہ. ان میں دیکھ سکتا تھا کہ وہاں اور بھی بڑی سیاسی شخصیات موجود تھی. میرے خیال میں میاں جاوید لطیف صاحب بھی غالباً وہاں موجود تھے. ان تمام سیاسی شخصیات کے ساتھ ظاہر ہے آپ کی کھل کے بات چیت ہوئی, اور آپ نے ان کو کافی قریب سے دیکھا اور سنا. اگر پاکستان کے اندر مسلم لیگ نون اکیلی حکومت نہیں بنا پاتی تو کیا آپ نے ان لیڈران سے پوچھا کہ کیا ایک بار پھر وہ پی ٹی ایم کا ساتھ دے کر ملک کے اندر حکومت بنائیں گے, یا اس بار وہ صرف اور صرف اپنی حکومت بنانے کا ہی سوچ رہے ہیں؟ دیکھیں اس الیکشن کے بعد ہی صورتحال واضح ہوگی, مگر لگتا نہیں ہے کہ پی ڈی ایم جو ہے نا وہ حکومت بنائے. یہ مسلم لیگ نون ہی حکومت بنائے گی, اور آزاد امیدواروں کا زیادہ کردار ہوگا پاکستان کے اندر اس دفعہ. آزاد امیدواروں کا زیادہ کردار ہوگا, اور نون لیگ کوشش کرے گی کہ وہ اکیلے ہی ملک کے اندر حکومت کا نظام چلائے اور پی ڈی ایم کو ساتھ شامل نہ کرے. کہنا ہے ہمارے ماسٹر اشفاق احمد صاحب کا. آخری سوال آپ سے. کچھ دن پہلے ایک صحافی نے سوال کیا پاکستان کی سیاست کے اوپر, اور میاں صاحب نے اس کے اوپر جواب دیتے ہوئے کہا جی کہ ثاقب نثار, ریٹائر آرمی چیف قمر جاوید باجوہ اور جنرل فیض حمید جیسے لوگوں نے ان کی حکومت گرائی تھی, وہ قوم کے مجرم ہیں اور انہیں سزا ہر حال میں ملنی چاہیے. اگر پاکستان کے اندر نون لیگ اپنی مضبوط حکومت بناتی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میاں صاحب اس بیانے کے اوپر سٹینڈ لیں گے اور جو ان کی نظر میں مجرمان ہیں ان کو سزائیں دیں گے؟ اسلام صاحب دیکھیں, یہ آپ لوگ جو ہے نا پڑھے لکھے لوگ ہیں اور آپ ہر چیز پہ نظر رکھتے ہیں. یہ ان لوگوں کی وجہ سے پاکستان آج اس سٹیج پہ پہنچا ہے.
تو میاں صاحب کا تو موقف ڈے ون سے یہ ہے کہ یہ کردار جو ہے یہ سامنے آئیں گے جن کی وجہ سے آج یہ مہنگائی ہوئی ہے اور ملک میں افراتفری کا شکار ہے. یہ لوگ جو ہے نا سامنے قوم کے لائیں گے اور ان کو قانون کے کٹہرے میں کھڑے کریں گے میاں صاحب انشاءاللہ. بہت خوب گیا ناظرین، پروگرام آپ نے دیکھا، دیکھنے کا شکریہ. اور اس پروگرام کے خاتمے کے اوپر میں چاہوں گا کہ ماسٹر صاحب چونکہ ہمارے سینئر سیاسی رہنما ہیں، وہ ہمارے دیکھنے والوں کے لیے صرف ایک میسج چھوڑیں. جی ماسٹر صاحب. میں مسلم لیگ نون کے جتنے بھی لوگ آزاد کشمیر کے اندر ہیں، حلقہ نمبر 4 حلقہ نمبر 5 چوہی بالخصوص سب سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ میاں صاحب کے استقبال کے لیے جوک شامل ہوں لاہور کے اندر انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ.